नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। आज हम चर्चा करते हैं दही भगवान के क्यों चढ़ाया जाता है, फिर इसको क्यों धोया जाता है, दही शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, क्या दही से उम्र कम होती है, कब दही को गर्म करके खाया जाता है, कौन से लोग दही को नहीं खाते, इन सबको लेकर हम चर्चा करते हैं। दही वैसे तो सामान्यतः सभी लोग दही के बारे में जानते हैं। ये भी सब जानते हैं कि भगवान के पूजन पाठ में भी दही चढ़ता है। सबको ध्यान है कि दही में पौष्टिक तत्व होते हैं, कैल्शियम होता है और विटामिन होता है। पर दही को कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और दही कब नुकसानदायक होता है, और दही को भगवान के चढ़ाने के बाद में धोया क्यों जाता है, शुद्ध क्यों किया जाता है, या दही को जूठन में नहीं छोड़ना चाहिए, इन सबके पीछे क्या कारण है, इसको लेकर आज हम चर्चा करते हैं। दही में पौष्टिक तत्व होता है, दही को एकदम शुद्ध माना गया है, इसलिए भगवान के भी दही चढ़ाया जाता है। 1 वर्ष की उम्र से लेकर आप किसी भी आयु में हो, दही खा सकते हैं। अगर दही में कुछ भी नहीं डाला जाए, ना पानी मिलाया जाए, ना नमक डाला जाए, ना चीनी डाली जाए, तो फिर दही सम रहता है। इसका पर किसी भी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोगों का मानना यह जरूर है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो तो दही नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे एक अलग कारण है, वैज्ञानिक कारण है, वो भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं दही को भगवान क्यों क्यों चढ़ाया जाता है। भगवान के दही को इसलिए चढ़ाया जाता है कि यह एकदम शुद्ध होता है। दूसरा, दही तेजाब का काम भी करता है, सफाई करने का काम भी करता है। इसलिए दही को चढ़ाने के बाद में, चाहे इसको पंचामृत के रूप में चढ़ाएं, पंचामृत बनाते हैं तो उसमें भी दही रहता है। भगवान के चढ़ता है, उसको पंचामृत बोलते हैं। दही चढ़ाने के बाद में उसको शुद्ध जल दान से धोने की परंपरा क्यों है, वो इसलिए है, अगर दही को बहुत लंबे समय तक छोड़ा जाए तो ये तेजाब का काम करता है, इसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी होते हैं। इसलिए दही को चढ़ाने के बाद में उसको धोया जाता है। आपके मन में भी आया होगा कि हम दही चढ़ाते भी हैं, पंडित जी हमसे कहते हैं दही चढ़ाओ, और फिर इसको शुद्ध स्नान से स्नान कराते हैं, शुद्ध स्नान चढ़वाते हैं, इसको दही को वहां से हटवा देते हैं। तो इसके पीछे ये साइंटिफिक कारण है कि ये बाद में अगर लंबे समय तक दही खुले में पड़ा रहे तो इसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं और ये तेजाब का काम करता है, ये विग्रह को खराब कर देता है। और चढ़ाया इसलिए जाता है कि ये शुद्ध होता है। ऐसे ही सभी धर्मों में, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, सब में दही को पवित्र माना गया है। हमको दही का सेवन जहां तक संभव हो 12 बजे से पहले करना चाहिए। नियमित दही के खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है, क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं और कैल्शियम होता है। तो हड्डियों की मजबूत करता है, हड्डियों में ताकत देता है, विटामिन देता है, प्रोटीन देता है। बच्चों को देने से बच्चों की हेल्थ में बहुत सुधार करता है, बच्चों की लंबाई बढ़ाता है और उनकी हड्डियों को मजबूत करता है। सभी व्यक्ति को नियमित रूप से दही का सेवन करना चाहिए। पर नियम दही सेवन करने के बाद में यह क्यों कहा जाता है कि दही को जूठन छोड़ने से उम्र कम होती है। इसलिए पहले के बुजुर्ग लोगों को आपने देखा होगा, आज भी बहुत से लोग दही को खाने के बाद में उसके बर्तन में पानी डालकर उसको साफ करके उसको पीते हैं।
उसका धार्मिक कारण तो ये मानते हैं कि दही को छोड़ना अशुभ होता है, और वैज्ञानिक कारण ये होता है कि झूठन दही के अंदर खुला दही पड़ा रहे तो उसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया होते हैं, बीमारी फैलती है। जो चीज जिसमें जितना प्रोटीन होगा, जितना विटामिन होगा, जितने कैल्शियम होंगे, उस पर कीटाणु भी उतनी जल्दी अटैक करते हैं। इसलिए दही को हमेशा ढक के रखना चाहिए, और दही को खाने के बाद में जूठन नहीं छोड़नी चाहिए। जूठन अगर रहेगी तो कहीं बाहर फेंकने में जाएगा तो वो बैक्टीरिया फैलते हैं, बैक्टीरिया फैलेगी तो आदमी की उम्र कम होगी, बीमारी होगी तो आदमी की उम्र कम होगी। इसलिए ये कहा जाता है कि दही को कभी भी जूठन नहीं छोड़नी चाहिए। दही जितना लो जितना आप खा सकते हो, जहां तक संभव हो दही को ढका जाए। और दही में पानी अगर मिला के हम लेते हैं तो वो आपको ठंड करेगा। दही में अगर नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो फिर ये तेजाब का काम भी करता है। इसलिए जहां तक संभव हो दही में कुछ नहीं मिलाएं। नियमित दही खाने वालों को दही में कुछ भी मिलाए बिना एक कटोरी करीब 100 ग्राम दही नियमित रूप से खाने से उसको पाचन शक्ति इसकी बहुत अच्छी रहती है, उसके विटामिन मिल जाते हैं, उसको प्रोटीन मिल जाते हैं, और उसकी हड्डियों के लिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, हड्डियों के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। इस सब बातों को देखकर दही को हमेशा प्राथमिकता में रखा गया है। जैन धर्म एक ऐसा है जहां दही को गर्म करके खाया जाता है, और सभी धर्मों में दही को बिना गर्म किए खाया जाता है, लेकिन जैन धर्म में ये मानते कि इसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं, इसलिए वो उसको गर्म करके फिर सेवन करते हैं। लेकिन जैन धर्म में भी दही का सेवन करना वैध माना गया है, उसको मान्यता दी गई है, और इसलिए हम देवताओं को भी दही चढ़ाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए दही का सेवन करना उसके लिए आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार।